जब आदमी पर संकट आता है तो सबसे पहले किसके पास जाता है? अपनों के पास, अपने रिश्ते नाते, पति, भाई, पिता, सास, ससुर। उत्तरा आई तो सारे पांडव खड़े थे लाइन लगा करके भगवान की विदाई के लिए। उत्तरा उनके पास नहीं गई, सीधा कृष्ण के पास। क्यों? उत्तरा जब ब्याह करके आई थी तो नई नई विवाहिता जो बहू होती है उसको सब कुछ ना कुछ मुख दिखाई में देते हैं। पहली बार उसका मुख देखा द्रौपदी ने। जब मुख देखा तो द्रौपदी ने मुख दिखाई में उसे एक शिक्षा दी, एक सीख दी। और उत्तरा को कहा, उत्तरा सावधान, जीवन में संकट सबके आता है, तेरे भी कभी आए तो कभी संसार वालों के पास जाके गिड़गिड़ाना मत, इनके पास जाके हाथ मत फैलाना, कोई मदद नहीं करेगा तेरी। सुर मुनि जन सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करही सब प्रीति। मत जाना किसी के शरण में। तेरे सामने तेरी दुख में सहमति दर्ज कराएंगे, पीठ पीछे जाकर के वही लोग तेरा उपहास करेंगे। और उत्तरा, मुझसे बड़ा प्रमाण इस बात का और कौन हो सकता है? कौन उस बात को भूल सकता है, इतिहास की घटना को? सब कुछ हरा दिया जुए में, पांचों भाइयों को दाव पर लगा दिया जुए में। अंत में द्रौपदी को जुए में दाव पर लगा दिया और हार गई। भरी सभा में कहा दुर्योधन ने, जाओ उस दासी को लेकर के आओ और उसे नग्न करके मेरी जांघ पर बिठा दो। केश पकड़ के दुशासन सभा में खींच करके ला रहा है द्रौपदी को। वो चिल्ला रही है, वो बचाने के लिए। एक महाभारत में लिखा है, रजस्वला स्त्री अपनी प्राणों की भीख मांग रही है, दुहाई मांग रही है, लेकिन बड़ी निर्दयता से खींच करके उसको सभा में ले आया गया, खड़ी कर दिया गया। तब भी हार नहीं मानी द्रौपदी ने। अभी भी उसको पूरा विश्वास है कि चलो आ तो गई सभा तक, लेकिन अब इससे आगे कुछ नहीं होगा मेरे संग। अरे कैसे हो सकता? मेरे 5 धुरंधर, कोई धनुर्विद्या, कोई गदा विद्या, सब महारथी बैठे, मुझे होने देंगे कुछ? देखो सामने साक्षात धृतराष्ट्र का दरबार सजा है, पितामह भीष्म, एक वाणी पर जिनके धरती कांप जाती है, वो भला कुछ होने देंगे मुझे? इसी आशा से खड़ी है द्रौपदी। पकड़ लिया साड़ी को, खींचना आरंभ कर दिया। सबके पास जा जा के हाथ जोड़ रही है। युधिष्ठिर को कहती है, किसको अधिकार दिया तुमको? किसने दिया ये अधिकार कि अपनी पत्नी को तुम जुए में दाव पर लगा दो? मुझसे पूछा तुमने? धर्मराज नाम है तुम्हारा, कहां भूलाए धर्म को? अब बोलते क्यों नहीं? मौन क्यों हो? ये पूरी सभा आज चुप क्यों बैठी है? तुम्हारे घर की पुत्र वधू को भरी सभा में नग्न किया जा रहा है और तुम सब बैठे तमाशा देख रहे हो। युधिष्ठिर ने सर नीचे कर लिया। हे धनुर्धर, अर्जुन को कहा, कहां गया तुम्हारा गांडीव? तुम्हारे गांडीव को आज क्या हो गया? उठाओ अपना गांडीव, चलाओ, दिखाओ अपना आज शौर्य। लेकिन अर्जुन भी सर झुका के बैठ गए। अरे भीम, तुम तो बोलो। गदाधारी भीम सर झुकाए बैठे हैं। द्रौपदी ने सोचा, इन मूकों से क्या बोलना। भागी भागी गई धृतराष्ट्र के पास। हे प्रभु, देख नहीं सकते पर सुन तो सकते हो। क्या हो रहा है आज आपकी राज्यसभा में? क्या आपको नहीं पता? समझाओ इस दुर्योधन को, समझाओ इस दुशासन को। पर धृतराष्ट्र पुत्र मोह में अंधा
चुप बैठा रहा। आखिरकार द्रौपदी गई पितामह के पास। पितामह, कुछ तो कहिए, कुछ तो बोलिए। पर आज आश्चर्य हो गया, पितामह जैसा महापुरुष मौन बैठा रहा। कभी कभी कुछ गलत करना ही पाप नहीं होता, और चुप गलत को सहना भी बहुत बड़ा पाप होता है। द्रौपदी ने सोचा चलो कोई बात नहीं, ये ससुराल वाले नहीं तो मेरे मायके वाले, मेरे पिता महापुरुष, उनको पुकारा, भाई को पुकारा, पर आज कोई सामने नहीं आया। फिर भी द्रौपदी ने हार नहीं मानी। कोई बात नहीं, अपने साथ नहीं दे रहे तो मेरा शरीर क्या कम है क्या? मैं क्या कम शक्तिशाली? साड़ी पकड़ के खड़ी हूं, नहीं जाने दूंगी आज अपनी लाज, कुछ भी हो जाए। साड़ी को कस के पकड़ लिया। एक तरफ यहां ये सब चल रहा है और एक तरफ द्वारिका में श्री कृष्ण बैठे बैठे आंखें भीगी हुई हैं। रुक्मणी ने पूछा, नाथ ये क्या हुआ, आप उदास? रुक्मणी, आज मेरी द्रौपदी को भरी सभा में नग्न किया जा रहा है, मैं क्या करूं? क्या करूं? जाइए, आप जाके बचा लीजिए। हाँ रुक्मणी, जाना तो मैं भी चाहता हूं, पर एक बार उसने सबको पुकारा। अरे पूरा नहीं कह सकती, बस आधा नाम बोल देती, कम से कम मुझ पर भेदभाव का आरोप तो न लगता। एक बार बोल दे, एक बार कह दे, पुकारे तो सही, बुलाए तो सही। उधर जब द्रौपदी ने देखा कि अब हाथ से साड़ी फिसलती जा रही है, साड़ी खिंचती जा रही है, अब उसका खुद का बल भी खत्म हो गया। और जब खुद का बल भी आदमी पहले तो कोशिश करता है, पहले जाता है परिवार वालों के पास, वो साथ नहीं देती, अपना बल लगाता है, शरीर साथ नहीं देता, तब याद आती है कि मेरा एकमात्र सहारा मेरे ठाकुर हैं, प्रभु हैं। तब याद आती है। जैसे द्रौपदी को याद आया, विश्वास में कितनी शक्ति देखो। अब तक साड़ी पकड़ के खड़ी थी, छूट ना जाए, संभाल के खड़ी थी, लेकिन जैसे विश्वास पैदा हुआ, छोड़ दी साड़ी और छोड़ के दोनों हाथ उठा लिया ऊपर। भरोसा कि वो बचा लेगा, वो आकर के पकड़ लेगा। छोड़ दिए साड़ी को नीचे, दोनों हाथ उठा के बुलाया, गोविंद द्वारिकावासिन कृष्ण गोपिचन प्रिय कौरवै परिभूतानां किम न जानासि केशव। हे गोविंद, हे द्वारिकावासिन, हे गोपियों के प्रिय जनप्रिय, हे नाथ, मैं इस कौरवों की सभा में डूबती जा रही हूँ, मुझे उबार लो। जैसे कसाईयों के बीच में कोई गाय फंस जाती है, मैं इन अधर्मियों के बीच में फंस गई हूँ, मेरी लाज रखो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। ये बाबा सूर का भाव है। जैसी लाज राखी द्रौपदी की, होन न दीन उगारी। 10,000 हाथियों का जिसमें बल था, वो दुशासन पछाड़ खा कर के धरती पर गिर गया, लेकिन साड़ी का कहीं अंत नहीं आया। नारी है कि साड़ी है, साड़ी है कि नारी है, कुछ नहीं पता लगा। वसन रूप भये श्याम, भगवान खुद वसन रूप हो गए, भगवान खुद वस्त्र बन गए। ऐसे भक्त वत्सल भगवान ने आज द्रौपदी की रक्षा की। तो द्रौपदी ने वही घटना उत्तरा को बताई कि हे उत्तरा, जीवन में कोई संकट आए तो सीधा भगवान की शरण में जाना।
तो उत्तरा भगवान की शरण में आई, भगवान ने उत्तरा पर कृपा की।